हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए दोस्तों, आज इसमें हम लोग जो न्यू सेट शुरू किए थे उसका सेट नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। चलिए, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा तारा पहाड़ पर जीवाश्म पार्क का उद्घाटन किया गया है। ये पहाड़ जो है वो किस जिला में स्थित है? तो ये जो है दोस्तों, तारा पहाड़ में जो है मुख्यमंत्री जो है जीवाश्म पार्क का उद्घाटन किए हैं। कौन सा पार्क? जीवाश्म पार्क। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फॉसिल। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फॉसिल। तो ये कहाँ पे है दोस्तों? साहिबगंज। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साहिबगंज। यहाँ पे जो है 14 प्रकार के जीवाश्म की पहचान की गई थी। इसे डॉक्टर बीरबल साहनी ने, किसने? डॉक्टर बीरबल साहनी के द्वारा 14 प्रकार के जीवाश्मों की यहाँ पर पहचान की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कि 29 सितंबर से 11 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की महिला लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोल्ड मेडल। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता था। महिला जो है, महिला टीम ने लॉन बॉल में स्वर्ण पदक जीता था। कहाँ पे आयोजित था? तो गुजरात में। और कैवा 36वां राष्ट्रीय खेल है। कैवा 36 नंबर का जो राष्ट्रीय खेल है। आगे देखेंगे कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता था? तो तीरंदाजी में बात करेंगे तो वो थे गोल्डी मिश्रा। कौन है? गोल्डी मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे यहाँ पे रूपा तिर्की की, तो रूपा तिर्की जो है वो लॉन बॉल से ही संबंधित है। और दीपिका कुमारी ये तीरंदाजी से संबंधित है। इसे झारखंड की गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। किसे? दीपिका कुमारी। ठीक है, और अतानु दास जो है वो भी आर्चरी यानी तीरंदाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई दोस्तों 1365 ऐसे फीट में होता है। ठीक, 1365 मीटर, 1365 मीटर में। और फीट में अगर बात करें तो 4431। ठीक है, 4431 ये हो जाएगा फीट में। 4431 क्या चीज में हो जाएगा दोस्तों? फीट में। और मीटर में 1365 मीटर। और पारसनाथ जो पहाड़ी है इसी को सामवेद शिखर कहा जाता है। ठीक है, सामवेद शिखर। ठीक है, सामवेद माँ है ना, सामवेद शिखर। एक लड़का कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट किया था कि सामवेद होता है, सामवेद होता है, सामवेद नहीं। ओ भाई, हमने यही बोला था। अ, आपको थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि माइक में अगर पूरी अच्छा से कैच नहीं कर पाया तो। ठीक है, सामवेद शिखर ही होता है। और सामवेद हमें भी आता है। उसने कमेंट में लिख भी दिया था कि वेद में से सामवेद 4 है। तो बहुत सारे नेगेटिव भी लड़के लोग कमेंट करते हैं, तो नेगेटिव को इग्नोर करके ही चलना चाहिए। नहीं बोलते हैं कि पूरा जो है व्हाइट बोर्ड पूरा व्हाइट रहेगा, लेकिन व्हाइट नहीं दिखेगा। अगर उसमें थोड़ा सा कहीं अगर छोटा सा बिंदी है तो दिखेगा कि नहीं वो काला दिख रहा है। जो ब्लैक मार्कर का बिंदी दिख रहा है, पूरा बोर्ड व्हाइट है, व्हाइट नहीं दिखेगा। नहीं, वो बिंदी दिखता है। तो कलंक जो होता है वो जल्दी दिख जाता है, गलती इंसान को जल्दी दिख जाता है। तो चलिए अगला है। और हम भी कोशिश करेंगे कम से कम करेक्शन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टान से हुआ है? तो कोयला की बात की है तो कोयला जो है दोस्तों सबसे ज्यादा जो है वो ये है गोंडवाना कर्म की चट्टान। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोंडवाना कर्म की चट्टान। और अगर लौह एस की बात करता तो धारवाड़ चट्टान। ठीक है, धारवाड़ चट्टान। और तांबा की बात करता जो घाटशिला में मिलता है वो कुडप्पा कर्म की चट्टान। कौन सा? कुडप्पा। ठीक है, लोहा धारवाड़ है ना, गोंडवाना जो है कोयला, और कुडप्पा कर्म की चट्टान से जो है वो तांबा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो झारखंड में सबसे अधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है, ये सही है दोस्तों। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला, झारखंड में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवात है, ये भी सही है। झारखंड राज्य में मानसून अक्टूबर माह के मध्य में लौट जाता है, ये भी सही है। झारखंड की जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु कहलाती है, गलत है दोस्तों। ये जो है ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। यहाँ की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, यहाँ की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु कहलाती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में कि झारखंड राज्य में ऊंची भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊंची भूमि को दोस्तों यहाँ पे दोन कहा जाता है। ठीक, ऊंची भूमि को टाण कहा जाता है। ठीक है, और नीचे वाला को दोन कहा जाता है। जो नीचे होता है उसको दोन और ऊपर वाला को टाण बोलते हैं। ठीक है, टाण बोला जाता है। ठीक है, हम लोग हर तरफ भी ये वर्ड को यूज करते हैं। नीचे वाला को दोन और ऊपर वाला को टाण कहा जाता है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में किसे बनाया गया था। तो देश का जो है पहला स्वदेशी संयंत्र जो है दोस्तों वो हम लोग का बोकारो इस्पात संयंत्र था। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो ये हुआ था 1964 में। ठीक है, 1964 में, और यहाँ से जो है निर्यात जो है मटेरियल बन के वो 1972 से शुरू हो गया था। ठीक है, 1972 से, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1964 है ना, बोकारो संयंत्र। और किसके सहयोग से अगर पूछेगा तो वो था जो है बोकारो और भिलय जो है दोस्तों ये दोनों रूस की सहायता से। ठीक है, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से बनाए गए थे, जो बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई जो है इस्पात संयंत्र। अगला, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी से निकाला जाता है? तो बगरू पहाड़ी से क्या दोस्तों? बॉक्साइड। और बॉक्साइड से क्या बनता है? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम की फैक्ट्री कहाँ पे है? मुर्री में। कहाँ पे? मुर्री। और मुर्री किस जिला में है? रांची। तो रांची में जो मुर्री है और वहाँ जो कंपनी है हिंडाल्को, ठीक है, इसकी स्थापना आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ दोस्तों, और लगभग लगभग अमूमन सारे कमेंट का जवाब भी देता हूँ। तो हिंडाल्को की स्थापना कब की गई थी या आप जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चूना पत्थर की बात करें तो सबसे ज्यादा रांची वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तांबा की बात करें तो घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में। और सोना जो है दोस्तों यहाँ पे जो है सोना कुंडार कोच, क्या कहा जाता है? कुंडार कोच वाला जो है वहां पे सोना के लिए फेमस है। ठीक है, चारों ऑप्शन को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। अगला है, उद्योग खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइनाक्ले, है ना, चाइनाक्ले कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, चाइनाक्ले जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो चाइनाक्ले जो है दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है उद्योग खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अनुसार ये जो है झारखंड में इन 3 जिलों में पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अगला, झारखंड के किस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की बात की है तो वो किसका है? पलामू अभ्यारण्य। ठीक है, पलामू अभ्यारण्य का सबसे ज्यादा है। दलमा की बात करें तो दलमा दोस्तों हाथी के लिए फेमस है। ठीक है, एलिफेंट। और हाथी जो है झारखंड का राजकीय पशु है। ठीक है, और महुआ टांड जो अभ्यारण्य है ये भेड़ियों के लिए, किसके लिए? भेड़ियों के लिए फेमस है। और पारसनाथ अभ्यारण्य कहाँ पे है दोस्तों? गिरिडीह में है। कहाँ पे? गिरिडीह में है पारसनाथ अभ्यारण्य। चलिए अगला है, कंकजोल वर्तमान राजमहल में वर्धन वंश का महान शासक हर्षवर्धन किस चीनी यात्री से मिला था? तो ये जो है दोस्तों वेन सांग से मिले थे। किससे? हेन सांग। ठीक है, इन्हें कमेंट बॉक्स पे आप जाके कमेंट कीजिए कि यात्रियों का राजकुमार के नाम से किन्हें जाना जाता था? यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, हेनसांग, फाहियान, इतिसांग, ये तीनों जो है दोस्तों ये चीनी यात्री थे। अगला, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब भाग गए थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है दोस्तों हजारीबाग जेल से 1942 में। ठीक है, 9 नवंबर 1942 की रात जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ, जिनमें रामानंद मिश्रा, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह और गुलाबी केसरी तथा शालिग्राम सिंह के साथ हजारीबाग जेल से 1942 में ये भाग गए थे। और हजारीबाग सेंट्रल जेल का नाम इन्हीं के नाम पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल रखा गया है। आगे हम लोग बात करेंगे टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन दोस्तों ये हुआ है 1914 में, और किसके नेतृत्व में? तो वो थे जतरा भगत। कौन थे? जतरा भगत। ठीक है, और जतरा भगत को दोस्तों जेल में बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, उसके बाद जेल से आने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है, और जो है टाना भगत सबसे ज्यादा जो है वो असहयोग आंदोलन में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे, और जतरा भगत महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थे। इसलिए जो है जो टाना भगत आंदोलन हुआ था ये बिल्कुल अहिंसात्मक था। ठीक है, अहिंसात्मक आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे पूछा है दोस्तों, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, हाँ, कि तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है? तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार है वो सखाराम गणेश देउस्कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फादर कामिल बुल की सबसे पहले जो है हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी जो है हिंदी डिक्शनरी, और ये जो है जो संत जेवियर कॉलेज है उससे संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे कैथा का शिव मंदिर, ये हमारे होम टाउन
रामगढ़ में है दोस्तों। कहाँ पे है? रामगढ़ में कैथा का शिव मंदिर, इसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है दोस्तों। माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर भी हमारे रामगढ़ में ही है। NH-33 जो सबसे पहले लंबा था वो अब चेंज करके NH-20, ये भी रामगढ़ से ही होके गुजरता है दोस्तों। रामगढ़ से दामोदर नदी होके गुजरती है, रामगढ़ से ही। रामगढ़ में ही जो है पतरातू डैम है, और शीशा का जो ग्लास फैक्ट्री है दोस्तों वो भी रामगढ़ में ही है। ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे जो चुटुपालू घाटी होकर जाती है रांची की ओर, वो भी कहाँ पे है? रामगढ़ में ही है। चलिए आगे देखेंगे देवड़ी मंदिर, मदन मोहन मंदिर तथा राधा बल्लभ मंदिर किस जिला में है? तो देवड़ी मंदिर जो है दोस्तों ये 16 भुजी देवी के मंदिर है, ये रांची में है दोस्तों। ठीक है। मदन मोहन मंदिर और राधा बल्लभ मंदिर भी कहाँ पे है? रांची में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टांगीनाथ मंदिर की बात करेंगे तो वो कहाँ पे है? गुमला में है। चलिए 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? 1857 के विद्रोह में यहाँ पहला दिया हुआ है, टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी 8 जनवरी 1857 को चुटुपालू की घाटी में फांसी दे दी गई थी। ये बात जो है दोस्तों वो बिल्कुल गलत है। इन्हें 6 जनवरी को 1858 को गिरफ्तार किया गया तथा 8 जनवरी 1858 को जो है वो फांसी दिया गया था। 57 में नहीं, 58 में। 1800 सॉरी यहाँ लिखा नहीं रहा, हाँ 1858 में फांसी दिया गया था। बाकी जो है दोस्तों ये सारे स्टेटमेंट, छोटा नागपुर का कमिश्नर डॉल्टन था, सही है। हजारीबाग एवं चतरा का उपायुक्त सिंपसन था, ये भी सही है। संथाल परगना का क्षेत्र इस विद्रोह से लगभग अछूता रहा था, ये भी सही है। चलिए अगला देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान अलीपुर जेल में किसको बंद किया गया था? तो अलीपुर के जेल में है दोस्तों किनको बंद किया गया था? वो थे नीलमणि सिंह। कौन? नीलमणि सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 1857 की क्रांति से अर्जुन सिंह भी संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था? तो साहेबगंज वाला हिस्सा को जो है दोस्तों अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था 1922 में, जब चौरी चौरा हत्याकांड ये सब हुआ था। गोरखपुर में एक जेल में पुलिस वालों को जला दिया गया था और असहयोग आंदोलन को वापस लिया जा रहा था। उसी टाइम साहेबगंज वाले हिस्सा को जो है अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो झारखंड में नमक सत्याग्रह श्री गणेश 23 अप्रैल 1930 में हुआ। श्री गणेश का अर्थ है दोस्तों शुरू होना। ठीक है। श्री गणेश का सही अर्थ क्या होता है? शुरू होना। तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। यहाँ पे शुरू हुआ था 6 अप्रैल को, ना कि 23 अप्रैल को। ये बात गलत है। 6 अप्रैल 1930 को ही जो है नमक सत्याग्रह, नमक कानून जो है वो शुरू हो गया था। बाकी सारे सही स्टेटमेंट है दोस्तों। हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरस्वती देवी ने, संथाल परगना से सैलबाला रॉय ने, और मोहन महतो एवं सहदेव महतो एवं गणेश महतो का संबंध नमक सत्याग्रह से रहा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 कि भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि गलत है? ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट का क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि आप पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा जीके आपका यहाँ से क्लियर हो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि कौन सा कथन गलत है। तो भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को 2 वर्ग में, एक ऑस्ट्रिक और दूसरा द्रविड़ियन में रखा गया है। ये बात सही है। द्रविड़ भाषा वर्ग में, ये जनजातियों की भाषा थी। ठीक है। इनकी जनजातियों की। अगला, द्रविड़ भाषा वर्ग में कुड़ुक एवं मालतो में जो है किशोरिया एवं पहाड़िया भाषाएं आती है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है। कुड़ुक जो है उरांव की भाषा है। अगला, झारखंड की जनजातीय आबादी में ऑस्ट्रिक वर्ग की भाषा सर्वाधिक प्रचलित है। ये भी बात सही है दोस्तों। झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कुड़ुक है। ये बात जो है कि गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है गलत है। यहाँ पे जो है झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है वो दोस्तों संथाली है। क्या है? संथाली। और संथालों का प्रतिशत टोटल 35% संथाली झारखंड में है दोस्तों, टोटल जनसंख्या का। ठीक है। 35%। इन्हें शादी, इनके जो विवाह को है बापला कहा जाता है। और सबसे कठोर जो सजा होती है उसे बिठलाहा कहा जाता है। 12 प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं। 8 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। गोत्र को कीली कहा जाता है। जो संथालों में जो गोत्र होता है उसे कीली कहा जाता है। और संथाल में जो है टोटल 4 प्रकार के हड़ पाए जाते हैं, सोरेन, मुर्मू, किस्कू और मरांडी। ठीक है दोस्तों।
ये चारों को आप लोग याद रखिएगा। 4 प्रकार के हाड़ पाए जाते हैं, 8 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, 12 प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं। और एक बात दोस्तों, संथाल में जो है वो संयुक्त परिवार पाया जाता है, यानी कि बड़ा परिवार पाया जाता है संथालों में। और संथाल में एक चित्रकला बड़ा फेमस है दोस्तों, वो है जादू पटिया, ठीक है। और कॉम्ब कट वाला जो होता है वो भी संथाल जनजाति से ही फेमस है, ठीक है। और इनके जो प्रमुख सर्वोच्च देवता होते हैं उन्हें सिंह बोंगा कहा जाता है। संथालों के सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा, और जाहिर एरा की प्रधानता भी संथालों में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि रचना और इधर रचनाकार उसर की दूब, ये रामचंद्र वर्मा, ये ऑप्शन सही है दोस्तों। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है कि कांच का तूफान, ये विजय दत्त शर्मा, ये भी सही है। अगला राजपूती शान, ये रामची सिंह वल्लभ के द्वारा, जबकि ऑप्शन नंबर डी जो है कंगाल की बेटी हवलधारी गुप्त हलदर, ये जो है दोस्तों ये कांच का तूफान, ये गलत है दोस्तों। ये पंचदश तंत्र के द्वारा जो है पंचदश तंत्र के द्वारा रचना कर, नहीं ऑप्शन नंबर बी जो है यही गलत है दोस्तों, जबकि कंगाल की बेटी हवलदार रामगुप्ता हलदर के द्वारा ये सब सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जयपाल सिंह, सिलवानिश डुंगडुंग, सुमराई टेटे, अंशुता लकड़ा और कांतिपा मासिरा सुरीन, माइकल किंडो, ये सब किस खेल से हैं? तो सारे के सारे जो है दोस्तों हॉकी से संबंधित है, ठीक है। सिलवानुस डुंगडुंग, अंशुता लकड़ा और माइकल किंडो, ये सब के जो है दोस्तों हॉकी से संबंधित है। जयपाल सिंह मुंडा ने तो इंडिया को गोल्ड मेडल भी दिलवाया था, ठीक है, कब? 1928 में। चलिए आगे बात करेंगे तीरंदाजी से, तो तीरंदाजी से हो जाएगा दीपिका कुमारी, अतानु दास और कोमोलिका बारला, इस टाइप से करके हैं दोस्तों। लॉन बॉल से बात करेंगे तो रूपा तिर्की, रूपा रानी तिर्की, ठीक है। चलिए अगला है, दीप सेन गुप्ता एवं नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो दीप सेन गुप्ता दोस्तों ये शतरंज से हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? चेस, क्या बोलते हैं? चेस से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नीचे दी गई सूची में कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुक्केबाज हैं, ठीक है। यहाँ पर मुक्केबाज की बात की है दोस्तों, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों हैं, दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पाडिया और मिशेल बेंजामिन लकड़ा। बेंजामिन लकड़ा, लक्ष्मी पाडिया और दिवाकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों जो है इंटरनेशनल लेवल के जो है वो मुक्केबाज हैं। अगला, झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो सरल कारीगर यहाँ पे दोस्तों कौन है? महली। महली जो है तो बांस के काफी सामान बनाते हैं, सूप, खांची, पथिया, टुपला जो है दोस्तों, ये सारे के सारे सामान जो है वो कौन बनाते हैं? महली जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। बिरहोर, ये घुमंतू जनजाति हो दोस्तों, इन्हें जंगल के लोग कहा जाता है। और जो कोहबर पेंटिंग है वो बिरहोर जनजाति से संबंधित है। और ये दोस्तों सत्य के लिए और कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कौन? बिरहोर। उरांव की बात करें तो उरांव सबसे ज्यादा दोस्तों झारखंड के रांची वाले हिस्से में पाए जाते हैं। कुड़ुक इनकी भाषा होती है। और जो है दोस्तों सबसे ज्यादा विकास अगर जनजातियों में हुआ है तो वो उरांव का हुआ है। उरांव समाज में बंदर के मीट को मारना और खाना दोनों के दोनों जो है दोस्तों वो निषेध है। ये ना मारते हैं ना खाते हैं। संथाल की अभी बारे में काफी मैंने चर्चा किया है दोस्तों, बहुत ज्यादा यहाँ पे मैंने संथाल के बारे में बता चुका है। अगला है, झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में वसंत और ग्रीष्म काल के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है और बुद्धा बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है? तो ये जो है दोस्तों कौन सा त्योहार है? वो है भागता पर्व। क्या है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस समय? तो बसंत और ग्रीष्म काल में। बात करेंगे जनी शिकार की तो इसे मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्का सेंद्रा, ठीक है। इसमें जो है दोस्तों महिलाएं जो होती है वो पुरुष के परिधान पहन के, पुरुष के कपड़े पहन के और 12 साल में एक बार शिकार करने के लिए और पारंपरिक हथियारों के साथ निकलती है, ठीक है। पारंपरिक हथियार लेके निकलती है और शिकार करने के लिए निकलती है। टूसू पर्व की बात करें तो टूसू पर्व जो है मकर संक्रांति के, है ना, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो है इस ये पर्व मनाया जाता है दोस्तों। और इसमें काफी जो है मेला लगता है। इस बार तो डहरे टूसू पर्व काफी जो है वो धनबाद वाले इलाके में जो है वो मनाया गया था, ठीक है। और ज्यादा ये जो है दोस्तों बहुत ज्यादा जो है पूरे झारखंड में फेमस है। कई जगह पर ये यहाँ मेला भी लगाए जाते हैं टूसू पर्व में।
अगला, झारखंड की इस लोक कला नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है, तो वो कौन सा नृत्य है दोस्तों? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्मा। ठीक है, ये एक लोक नृत्य है और कर्मा पेड़ जो करम जो वृक्ष होता है दोस्तों, उसी के नाम पर इस त्योहार का भी नाम पड़ा है कर्मा। ठीक है, कर्मा में जो ये प्राकृतिक पर्व है, इसमें करम के दो डालियों की जो एक ही पेड़ के होते हैं, उनकी पूजा की जाती है दोस्तों। इसमें कुंवारी लड़कियां और डंगुआ बेटी छुआ जिनका शादी तो हुआ है, लेकिन उनके जो है बच्चे जो बच्चों को जन्म नहीं दिए हैं, वैसी महिलाएं इसमें भाग लेती है, वैसी लड़कियां और पूजा करती है और अपने भाई के लिए जो है वो सुख और शांति और समृद्धि की कामना करती है। कहती है कि आपन करम भाई ले करे धर्म। ठीक है, आपन करम माहम धर्म या आपन करम भाई ले धर्म, ऐसा इस पर्व में कहा जाता है। ठीक है, अगला है, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा पंचायत के प्रमुख को दोस्तों पढ़ा राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। तो जनजातियों के द्वारा नृत्य के समय पुरुष द्वारा गले में धारण करने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? तो जनजातियों में जब पुरुष के द्वारा जो गले में जो धारण किया जाता है, उसे खंभिया कहा जाता है। ठीक है, हमें आभूषण जब लोक झारखंड की लोक कला संस्कृति को आप पढ़िएगा, तो उसमें एक चैप्टर है दोस्तों, आभूषण से रिलेटेड है। ठीक है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। जैसे महिलाएं गले में हंसली पहनती है और ये हाथ में जो है कि शाखा वगैरह पहनती है, बहुत सारा चांदी का रहता है वो भी पहनती है, कमर में करधनी पहनती है, पाँव में पायल पहनती है, बिछिया पहनती है, नाक में नथिया पहनती है। तो ये सारे जो बहुत सारे हैं, ये कमरधनी ये सब दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे जो है आभूषण में आप लोग को पढ़ना है। अगला है, झारखंड में करम पूजा किसके प्रेम का प्रतीक है? तो हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, ये एक प्राकृतिक की पूजा है। ठीक है, तो इसमें भाई और बहन दोनों के प्रेम का प्रतीक है, भाई और बहन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और प्राकृतिक से संबंधित है, पेड़ की पूजा की जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री? तो निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? मधु कोड़ा, और इनकी पत्नी का नाम गीता कोड़ा। और किस क्षेत्र से संबंधित है? ये पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर दोस्तों। ठीक है, जगन्नाथ है ना, जगन्नाथपुर जब हम आते हैं तो बस का वहां पे स्टॉपेज रहता है दोस्तों, हमेशा वहां पे गाड़ी जो है जगन्नाथपुर में उस जगह पे रुकती है। बात करेंगे यहाँ पे शिबू सोरेन की, तो इन्हें गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, शिबू सोरेन को गुरु जी को, ये भूतपूर्व झारखंड के सीएम 3 बार रह चुके हैं। रघुवर दास पूरा अपना कार्यकाल पूरा करने वाले ये पहले सीएम हैं। बात करेंगे बाबूलाल मरांडी की, तो ये सबसे पहले बीजेपी पार्टी से झारखंड के पहले चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यरत बाबूलाल मरांडी। और इनके जो है बेटा अनूप मरांडी जो है कि बम विस्फोट में और ये में आक्रमण में अटैक में उनका जो है प्राण जो है निछावर हो गया था। जगह का नाम चीरखोरी है। ठीक है, वो क्वेश्चन में पूछा गया, मैंने कम्युनिटी में वो क्वेश्चन लगाया था, तो एक लड़का अभिषेक कुमार नाम था, उसने पूछा था कि क्या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है? तो मेरे भाई वो पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था कि चीरखोरी में, ठीक है, चीरखोरी में उनके बेटे को जो है वो जो है अटैक में उनका वहां पे प्राण चला जाता है। अगला, सचिवालय का अर्थ क्या होता है? तो सचिवालय का जो है दोस्तों अर्थ होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आयुक्त कार्यालय, मुख्य सचिव का सचिव कार्यालय, आप्त सचिव का कार्यालय या मुख्यमंत्री का कार्यालय। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुख्य सचिव एवं सचिव का कार्यालय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला, किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था कराने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो किसानों को उचित दर में ऋण व्यवस्था कराने हेतु यहाँ पे दोस्तों झारखंड में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। ठीक है, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम योजना, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इस योजना का आरंभ जो 18 दिसंबर 2017 को झारखंड के खूंटी जिले में स्थित बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। एकदम सही है। इस योजना के तहत कुल 24 परियोजनाओं का चयन किया गया है। ये भी बात सही है, याद रखिएगा दोस्तों, 24 परियोजना। इस योजना के तहत कुल 30 गाँव का भी
चयन किया गया है, जिसमें सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, तिलका मांझी आदि स्वतंत्रता सेनाओं के गांव को शामिल किया गया है। तो ए बी सी यानी कि जो 1 2 3 ऑप्शन नंबर 3 में है ये करेक्ट है। आगे देखेंगे कि राज्य में युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा हुनर। क्या है, कौन सा पोर्टल? हुनर। बी नंबर करेक्ट आंसर। कौन सा योजना विश्व बैंक या आईएडी द्वारा सहायता परियोजना है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सौर शक्ति परियोजना। ऑप्शन नंबर बी जो है ये किसके द्वारा? विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा सहायता जो है प्रदान किया गया परियोजना है। संथालों के सर्वोच्च देवता को क्या कहते हैं? सिंह बोंगा। क्या कहते हैं दोस्तों? सिंह बोंगा। और जो है उरांव के सर्वोच्च देवता कौन होते हैं? धर्मेश। कौन होते हैं? धर्मेश। चलिए, आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा कि पहाड़ देवता को संथाल क्या कहते हैं। पहाड़ देवता को संथाल क्या कहते हैं? अगला, निम्नलिखित में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? तो खड़िया जनजाति के मूल स्थान की बात करें तो वो होता है रोहतासगढ़। कौन सा? रोहतासगढ़। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों झारखंड के टोटल 40 जीके के प्रश्न, जो है जनरल नॉलेज के 40 प्रश्न हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा। अब आगे हम लोग बात करेंगे साइंस की। ठीक है, नहीं, सामान्य अध्ययन कौन सा है? जीके, जनरल नॉलेज। ठीक है, नॉर्मल जनरल नॉलेज। बोला है कि अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो जो है सार्क का फुल फॉर्म होता है दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। तो इसमें जो है दोस्तों बात किया है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान इसमें 2007 में 8वें देश के रूप में सम्मिलित हुआ था। कब? 2007 में। और सार्क की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1985 को हुआ था। ठीक है, और सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, नेपाल काठमांडू में इसका मुख्यालय है। आगे बात करेंगे कौन सा पुरस्कार जो है वो सम्मिलित नहीं है। तो कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार जो है दोस्तों वो विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ठीक है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, ग्रेमी संगीत के क्षेत्र में, व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, बोरलोंग पुरस्कार जो है दोस्तों पत्रकारिता, ये गलत है। पत्रकारिता के लिए जो है दोस्तों पुलित्जर, क्या है दोस्तों? पुलित्जर, पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। और बोरलोंग जो है वो कृषि के क्षेत्र से संबंधित है, यानी कृषि के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। और बोरलोंग जो है नॉर्मन बोरलोंग कौन थे? नॉर्मन बोरलोंग जो हरित क्रांति से संबंधित थे। अगला, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सा जो है वो सुमेलित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा द इंडियन स्टोरी, विमल जलान, बिरसा मुंडा, जयंत पटनायक, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, ये तो सही है। और हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, बिल गेट्स। उपयुक्त में से सभी होगा दोस्तों, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक चैंपियन चैंपियन ठीक है, विश्व एथलेटिक चैंपियन 2022 में किसे भारत के लिए रजत पदक जीता था? ठीक है, 18वें विश्व एथलेटिक चैंपियन में। तो इसका जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है नीरज चोपड़ा। ठीक है, कौन होगा? नीरज चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिमा दास जो है दोस्तों ये जो है एथलेटिक्स से संबंधित है। ये जो है दोस्तों ट्रैक ऑन फील्ड में दौड़ने यानी कि एथलेटिक्स से संबंधित है। और आगे देखेंगे मिस इंडिया 2022 की विजेता कौन बनी है? तो मिस इंडिया 2022 की बात करें तो वो कौन है? सीनी शेट्टी। ठीक है, कौन है? सीनी शेट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2021 का खिताब, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 22 दिया हुआ है, एक बार आप इसको देख के कमेंट कीजिएगा तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2022 का। ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा
सुमेलित है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो सुमेलित है? तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? इस्लामाबाद। बांग्लादेश का ढाका, ढाका। श्रीलंका का जयवर्धनपुरा, कोट्टे। उपयुक्त में से सभी जो है दोस्तों ये सुमेलित हैं। ठीक है, सारे के सारे जो हैं वो सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, इनको मिलाना है। जैसे मंगलोई, चीन, ताइवान और कंबोडिया। ठीक है, तो अच्छा मंगोलिया, चीन, ताइवान और कंबोडिया, तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी मुद्रा चलती है? ठीक है, तो मंगोलिया में जो है दोस्तों यहाँ पे तुगरिक चलता है। क्या चलता है? मंगोलिया उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर और इसकी जो मुद्रा है वो तुगरिक है। चीन की बात करें तो चीन का जो है राजधानी कहाँ पे है? चीन के बीजिंग। ठीक ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ पे जो चलता है वो है युआन। ठीक है, यहाँ पे क्या चलता है? युआन। ताइवान का ताइपे, ताइवान ताइपे डॉलर। ठीक है, और कंबोडिया के राजधानी न्योपियन और यहाँ पे रियल। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों सही हो जाएंगे और इस तरह जहां भी ऑप्शन होगा उसको आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो है 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? श्रीलंका के जो है वो नए राष्ट्रपति किन्हें बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानिल विक्रमसिंघे। कौन हो जाएंगे? रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हिंदी भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन जो है कि सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, तो सही बात है दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा हिंदी। विश्व में तीसरी बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। विश्व में तीसरी बोली जाने वाला भाषा भी हिंदी है। यह एक शास्त्रीय भाषा है। गलत बात दोस्तों, ये एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। हिंदी जो है वो शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। और हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो है आंसर सी हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो कालीबंगा कहाँ पे है? डायमाबाद। मांडा, मांडा तो जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, सबसे ऊपर में। ठीक है, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में और डायमाबाद जो है नीचे महाराष्ट्र में है। डायमाबाद नीचे में है। अब रहा कालीबंगा और राखीगढ़ी। कालीबंगा जो है दोस्तों, कालीबंगा से जुते हुए खेत के सच्चे प्राप्त हुए थे। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। और राखीगढ़ी की बात करें तो ये कहाँ पे हो जाएगा? हरियाणा। यानी ए का 3, ए का 3 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। और 2 का 4 और 3 का 1 हो जाएगा और 3 का डायमाबाद का 1, डायमाबाद, हाँ ठीक तो है, डायमाबाद का 1 हो जाएगा और मांडा का 2। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला है देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो थी, जो 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, इसको ऐसे भाग में बांटा गया है। ऊपर में जो जम्मू कश्मीर था ये था मांडा। ठीक है, नीचे डायमाबाद। ठीक है, और पश्चिम में जो था ये सुतका गेंडोर। ठीक है, सुतका गेंडोर। और इधर जो था पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। ठीक है, इधर सुतका गेंडोर ये पाकिस्तान में है दोस्तों, मांडा जम्मू कश्मीर में, डायमाबाद महाराष्ट्र में और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। ये इतने क्षेत्रों में हड़प्पा की सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है वो बलबन से संबंधित नहीं है? तो उसने जो है नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। उसने इक्तादारी, ये बात गलत है दोस्तों, इक्तादारी व्यवस्था जो है इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। और इसने तुर्काने चहलगामी को समाप्त किया था। हाँ, क्योंकि तुर्काने चहलगामी को बनाया था किसने? इल्तुतमिश ने। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। ये भी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये जो है सही सुमेलित संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? तो अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली किसने लाई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजोली। और ये राज्य हड़प की नीति या व्याप्तगत सिद्धांत किसने? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उच्चतम निष्क्रियता, ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई, सॉरी सॉरी हम क्या पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। ये जॉन लॉरेंस के द्वारा लाया गया था। किनके द्वारा? जॉन लॉरेंस, लॉरेंस के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे कि जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था?
तो देखिए दोस्तों, भारत का जो है राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जबकि राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम है। तो जन गण मन जो है दोस्तों सबसे पहले जो है वो 27 दिसंबर 1911 को, कब, कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो है 1911 में जब हुआ था, उसी समय जन गण मन को गाया गया था। और जब बात करेंगे 1896 में सबसे पहले वंदे मातरम जो है वो गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये हमारा जो है राष्ट्रीय गीत कब, 1896। इसके जो है रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। जबकि राष्ट्रीय गान की बात करें तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और राष्ट्रीय गान जो है दोस्तों इसमें पूरा हमारे भारत का जो है उस गीत के अंतर जो है पूरा पूरा उसका जो है रचना किया गया है। जैसे कि जब गाते हैं ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तिरंगा, यानी कि पंजाब सिंध वाला जो हम लोग का क्षेत्र था, पहले भी पाकिस्तान वाला हिस्सा था। मान लीजिए 1911 में जब गाया गया था, उस समय तो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। ठीक है, तो सिंध वाला भी हिस्सा हम ही लोग का था। तो पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ जो निचला हिस्सा है दोस्तों, जो केरला कर्नाटका तमिलनाडु, ये द्रविड़ कहलाता था, है ना। द्रविड़ उत्कल, उत्कल उड़ीसा का नाम, बंगा मतलब बंगाल, द्रविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल जो विंध्याचल और हिमालय है ना, उच्छल जलधि तरंगा है ना, गंगा का भी इसमें ये आया हुआ है ना। तब शुभ नामे गाहे है ना, शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। अगला, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था जब भारत के देशी रियासतों को जोड़ने के लिए, ठीक है, भारत के देशी रियासतों को जोड़ने के लिए जो है दोस्तों, जो हैदराबाद की रियासत थी उसको जोड़ने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ठीक है, ये एक पुलिस कार्रवाई थी। ठीक है, इसमें सैनिक कार्रवाई की गई थी। हैदराबाद का निजाम जो है वो भारत के साथ सम्मिलित नहीं होना चाह रहे थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विधान पालिका। इसमें जो है दोस्तों पंडित, ये क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ रहा था, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। देशी रियासतों को जोड़ने का काम किए हैं, इसलिए इनके जो है मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, देश की एकता का प्रतीक कहा जाता है। और यूनिटी जो एकता दिवस इनके ये स्मृति में मनाया भी जाता है। अगला है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? तो भारतीय जो है विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय जो है इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1919 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है वो संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग दोस्तों कि भारत का जो है सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318, भारत का निर्वाचन आयोग के 324 है दोस्तों। ठीक है, सुमेलित है बोला है तो निर्वाचन आयोग ही होगा, क्योंकि 324 से 329 होता है। संघ लोक सेवा आयोग भी गलत दिया हुआ, महाधिवक्ता भी गलत है और ये भी गलत है। जो है दोस्तों ये जो है निर्वाचन आयोग करेक्ट होगा। अभी जो है इसके जो है मुख्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो वो कौन है? राजीव कुमार। अब एक बार जाके देख लीजिएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो सुमेलित है? तो यहाँ पे देखेंगे रोजर बिन्नी जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष, दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और रुचिरा काम्बोज जो है यूएनओ में भारतीय जो है नई राजदूत बनाई गई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन जो है परामर्श देता है? तो वो है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल ये 76 में आते हैं, कितना, 76 अटॉर्नी जनरल। और राज्य में जो होते हैं उन्हें कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल। क्या कहा जाता है दोस्तों? सॉलिसिटर जनरल। अगला है, पंचायती राज से संबंधित में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण जीवन युग को एक अभिन्न अंग है, सही है दोस्तों। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 में प्रभावी हुआ था। 1993 में, ये 24 अप्रैल 1993 को हुआ था, 15 अगस्त नहीं, ये बात गलत है दोस्तों। ठीक है, ये जो है वो 24 अप्रैल 1993 को प्रभावित हुआ था। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। चलिए, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है? ठीक है, जो मुद्रास्फीति में सबसे ज्यादा लाभ पाता है वो है दोस्तों ऋणी। ठीक है, जो ऋणी जो है
वो सबसे ज्यादा लाभ पाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एसबीआई की स्थापना, यही बात जो है दोस्तों गलत है। एसबीआई की स्थापना 1955 में। कब? 1955 में। पहले जो इसका नाम रहता है इंपीरियल बैंक, बाद में हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए। नाबार्ड 1982, एलआईसी 1956, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोलते हैं इसको, सेबी का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो भुगतान संतुलन जो है दोस्तों ये किया जाता है आयात एवं निर्यात के लिए। ठीक है, आयात और निर्यात से। आगे देखेंगे, भारत के विकास में मील का पत्थर साबित हुए पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है बोला है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उपशीर्षक थे और धारणीय और समावेशी रहा। ये बात जो है वो गलत है। ठीक है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। अगला, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इको मार्क बोला है। ठीक है, इको मार्क जो उत्पाद जो है दोस्तों पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो उन्हें जो है वो इको मार्क दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? मिलाना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 65 का उष्ण कटिबंध जो है दोस्तों ये साइलेंट वैली वाला क्षेत्र जो है वो केरला वाला क्षेत्र में ये पाया जाता है, यानी अब ए का जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, और शंकुधारी वन जो है दोस्तों शंकुधारी वन की बात करें तो ये जो है पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, यानी हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना, पतझड़ वन की बात करें, है ना, पतझड़। ठीक है, तो पतझड़ वन जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान वाला हिस्सा। और जो कच्छ वनस्पति ये है सुंदरवन। ठीक है, यानी 1 का 4, 2 का 2, ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? 1 का 4 और 2 का 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा सही नहीं है? तो भारत का क्षेत्रफल जो टोटल होता है दोस्तों 32 लाख वर्ग किलोमीटर, इसको 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर लिखा जाता है। तो ए जो है वो सही है, ए सही है। बी में भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 से लेकर 37 दशमलव बोल दे रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। तो ये भी है दोस्तों, ये जो सही है। ठीक है, और भारत का जो है अक्षांशीय और ये देशांतरीय विस्तार ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व होता है। भारत में कुल 29 राज्य हैं, ये अब गलत हो गया दोस्तों, अभी वर्तमान में 28 हो गया। जम्मू कश्मीर जो है वो इंडियन टेरिटरी बन गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। तो पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई, यही बात जो है दोस्तों वो गलत है। उत्तर की ओर ये ज्यादा ऊंचा नहीं है। ठीक है, उत्तर की ओर ये ज्यादा ऊंचा नहीं है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई दक्षिण क्षेत्र में ज्यादा है, इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अनाई मोड़ी। कौन सी है? अनाई मोड़ी। ठीक है, ये जो है करेक्ट आंसर है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में और नर्मदा नदी ताप्ती नदी की घाटियों की पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती है। एक लाइन है दोस्तों, आप उसको याद रखिएगा, VNST, वेरी नाइस स्टूडेंट एंड टीचर। तो इधर विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सा है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में नर्मदा नदी बहती है, और नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जो है सतपुड़ा के पहाड़ है। देखिए, कभी कभी पूछ लेगा कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सा है, तो ये क्या आ जाएगा? सतपुड़ा। कभी कभी पूछ देगा विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी है, यह है नर्मदा नदी। और नर्मदा और नदी और ताप्ती दोनों जो है पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है? पश्चिम की ओर। ठीक है, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ जाके मिलती है? तो अलकनंदा और नदी ये दोनों कहाँ मिलती है? देव प्रयाग में। ठीक है, प्रयाग टोटल जो है दोस्तों कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग और रुद्र प्रयाग, ऐसे ऐसे टोटल 4 गो है दोस्तों। ठीक है, तो चारों को टोटल आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमको मिलाना है। तो मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान हो जाएगा इसका। ठीक है, मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर
डी का ऑप्शन नंबर ए को आना चाहिए, तो डी का एक ऑप्शन नंबर किस में है, एक ही है, बी में। जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे हो जाएगा, 69 का, ठीक है, 69 का जो है जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश होना चाहिए, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, एक का दो, सही है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दो का क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। काली मिट्टी कहाँ पे, महाराष्ट्र में। लाल मिट्टी बच्चा कहाँ पे, लाल मिट्टी आ जाएगा आंध्र प्रदेश में। लाल मिट्टी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान और गेहूं, ये तीनों जो है दोस्तों, कपास, मूंगफली, गेहूं, ये जो है दोस्तों, ये खरीफ के फसल है, ठीक है। कैसे फसल है, खरीफ। जबकि गेहूं जो है, गेहूं, चना, ये सब मटर वगैरह, ये सब क्या है, रबी के फसल है। तो ऑप्शन नंबर एक, दो और तीन, एक, दो और तीन एक साथ आएंगे, ठीक है। 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे दोस्तों साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ये जो है मिलाना है। तो जूल किसका मात्रक होता है दोस्तों, कार्य और ऊर्जा का क्या होता है, एम्पियर विद्युत धारा, यानी एम्पियर विद्युत धारा विभवांतर को वोल्टेज में, ठीक है। एम्पियर जो होता है विद्युत धारा, तो इसको मिला देंगे। चलिए मिलाते जाते हैं तब समझ में आएगा। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। विभवांतर को, है ना, विभवांतर को किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं, ठीक है। और जो ऊर्जा होती है, खाद्य पदार्थ की जो ऊर्जा होती है, उसको हम लोग कैलोरी में मापते हैं, ठीक है ना। जूल जो होता है वो कायर का होता है, मिला लेते हैं। जूल कायर का होता है एक का तीन, दो का एक, एक का तीन और दो का एक, है ना। इसी में ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी का क्या हो जाएगा, दो। सी का जो है वाट जो है ये सामर्थ्य का हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बचा कैलोरी, किसका होगा, उष्मा का कैलोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, भरी हुई गाड़ी को आगे चलाने और उसके चलमान रखने के लिए आवश्यक ताकत को अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्यों। तो शुरू में जो है दोस्तों वो जड़त्व तो ये के चलते ये रहता है, तो उसको अधिक ज्यादा धक्का देने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे समय में दोस्तों एक बार गाड़ी चलने के बाद घर्षण कम होता है, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद कम होता है, शुरू शुरू में थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए ज्यादा धक्का देने की ताकत की आवश्यकता पड़ती है। अगला, लोहे का एक गोल पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। तो लोहा का जो घनत्व होता है दोस्तों पारा से कम होता है, यानी पारे का घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए पारा में लोहा तैरता है, और पानी में जो है लोहा का घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए डूब जाता है, ठीक है। दोनों का अपेक्षाकृत जो है लोहा एक ठोस है, जबकि पारा एक द्रव है। लोहा की अपेक्षा घनत्व पारा के अपेक्षित घनत्व से कम है, हाँ सही बात है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लोहा का घनत्व पारा से कम होता है, लोहा का घनत्व पारा से कम होता है, इसलिए वो पारा में तैरने लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखेंगे, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारा के अपेक्षित घनत्व से, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारा के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। चलिए अगला, डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य और निशांत क्या है। तो लक्ष्य और निशांत की बात किया है डीआरडीओ के द्वारा, तो ये जो दोनों है दोस्तों ये मानव रहित वाहन है, ठीक है। क्या है, मानव रहित वाहन। अगला है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि ऐसे में होता है दोस्तों कि जो है वो वाष्प द्वारा अधिक उष्मा दी जाती है, किसके द्वारा, वाष्प के द्वारा। और वाष्प में जो है कि गुप्त उष्मा अधिक होती है और वाष्प में आदमी जलता अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ध्वनि की चाल जो है अवरोही, आरोही है, यानी कि जो है कि कम से अधिक की ओर ले जाना है, कम से अधिक की ओर ले जाना है। तो ये जो है दोस्तों सबसे जो है कम नाइट्रोजन में हो जाएगा, फिर जल में हो जाएगा और सबसे ज्यादा इस्पात में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक किसमें होता है, इस्पात में। अगला, सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है, ठीक है। तो नरोरा कहाँ पे है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर एक। दो का एक, काकरापारा ये गुजरात में है, काकरापारा कहाँ पे है, गुजरात में है। ट्राम्बे कहाँ पे है, ट्राम्बे जो है महाराष्ट्र में है, और कलपक्कम तमिलनाडु, यानी एक का तीन, ठीक है, एक का तीन और दो का एक, एक का तीन, दो का एक, दो को ऑप्शन है। काकरापारा तो ये गुजरात, यानी कि तीन का दो, तीन का
2, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए और अगला देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। तो एक आपको होमवर्क देते हैं दोस्तों, इसको आप मिला के और कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा कि कौन सा सही होगा। लीजिए थोड़ा सा हम ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा स्थिर कर देते हैं, आप इसको देख लीजिएगा कि शून्य द्रव्यमान, आंशिक आवेश, आंशिक प्रचक्रण और पूर्ण प्रचक्रण, इसको जो है कि मिला के और कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें भी है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर में होता है दोस्तों निकेल होता है। ठीक है, निकेल जर्मन सिल्वर में होता है। ठीक है, इसको मिलाना था। तो इन जो है सोल्डर में जो है टीन होता है, सोल्डर में टीन यानी कि 2 का 1 होगा, यानी बी का 1 1 1 3 गो ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था दोस्तों, जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में निकेल होता है, यानी 1 का 2 होगा, यानी 1 का 2 और 1, यानी 2 को ऑप्शन मिला, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। आगे बचा ब्लीचिंग पाउडर और हाइपो। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर और हाइपो। तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी का 4 आएगा, यानी ब्लीचिंग पाउडर का क्लोरीन पाया जाता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साबुन से कपड़े धोने के लिए साबुन से कपड़े धोने, हाँ, साबुन से कपड़े धोने के लिए यूज किया जाता है, पीने के लिए कठोर जल उपयुक्त नहीं है बोला है। कठोर जल जो है उपयुक्त नहीं है। तो ये जो है दोस्तों कठोर जल पीने के पानी के लिए, फसल की सिंचाई के लिए, बॉयलर्स के प्रयोग के लिए, ये सभी होगा दोस्तों 1 2 3 4। ठीक है, कठोर जल उपयुक्त इनमें से किसी में नहीं है। ठीक है, इनमें से किसी में भी नहीं है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो फ्लोरीन जो है दोस्तों फ्लोरीन युक्त बहुलक है, यही जो है स्टेटमेंट ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। जबकि फ्रेओन एक प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है, पायरीन अग्निशामक के रूप में, और सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के रूप में इसका जो है अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये तीनों जो है सही है, जबकि फ्लोरीन वाला जो है ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख रहे हैं दोस्तों इस बार क्वेश्चन कैसा सेट किया गया है, ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट दिया गया है, इसको पढ़िए तब जाके कहीं आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है। ठीक है, हाँ, ये दोनों बहुलक है दोस्तों, टेफ्लॉन और ये। उसके बाद नियोप्रीन संश्लेषित एक रबड़ है। ठीक है, उसके बाद पॉलीथीन पॉलीएथिन का बहुलक है, ये गलत है दोस्तों। प्राकृतिक रबर क्लोरोपिक्रेन, यानी 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला, चूहे मारने का जहर जो है दोस्तों वो क्या होता है, ये मिथाइल आइसोसाइनाइट इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइट, यानी कि इसका जो है या पोटेशियम साइनाइट भी, साइनाइट एकदम करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। साइनाइट ज्यादा ये जहरीला होता है। ठीक है, साइनाइट की गोली खा के आदमी तुरंत मर जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, फलों की खेती को पोमोलॉजी बोलते हैं, एग्रोनॉमी नहीं होना चाहिए। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी, फसलों की खेती एग्रोनॉमी। ठीक है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, और ये झाड़ी का हॉर्टिकल्चर होगा, सब्जी का नहीं, ये गलत है। ठीक है, झाड़ियों का क्या होता है, हॉर्टिकल्चर, झाड़ियों के लिए हॉर्टिकल्चर होता है दोस्तों। ठीक है, झाड़ियों के लिए हॉर्टिकल्चर होता है, सब्जियों की खेती के लिए ओलेरी कल्चर होता है। ठीक है, ओलेरी कल्चर, सब्जियों के लिए क्या होता है, ओलेरी कल्चर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे कि हाइड्रोफाइटा कहते हैं। तो हाइड्रो का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, पानी। तो बहुत अधिक जल वाले स्थान में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है, तो वो है दोस्तों एमाइलेज। क्या है, एमाइलेज करेक्ट आंसर होगा। अगला, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से जो प्रचुर मात्रा में आवश्यक होती है वे कौन कौन सी होती है, तो वो है दोस्तों इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फर क्लोरीन। ठीक है, सोडियम। ठीक है, कैल्शियम सल्फर क्लोरीन सोडियम, ऐसा कहाँ पे ऑप्शन है, तो ये जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। देखिए कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम। ठीक है, ये होगा। चलिए अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। ठीक है,
सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो है अग्नाशय से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। ठीक है, जनन ग्रंथि से क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अधिवृक्क से कार्टिसोल, है ना। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 1 का 2। तो 1 का 2 कौन से ऑप्शन में है? 2 गो ऑप्शन में है। फिर 2 का 3, 2 का 3 यहाँ भी 2 गो ऑप्शन है। फिर 3 का 1, 3 का 1 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, तो एंटीबायोटिक जो होता है दोस्तों ये एक पेंसिलिन है ना। पेंसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। इसकी खोज जो है दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई थी। ठीक है, और एस्पिरिन जो है ये एक दर्द निवारक होता है। क्या होता है? दर्द निवारक, पेन किलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा होता है? तो चिंपैंजी, जो बंदर होते हैं ये सबसे ज्यादा जो है वो बुद्धिमान होते हैं। जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है तो वो है छिपकली। ठीक है, कौन? छिपकली अपना पूंछ त्याग देती है। सबसे विशाल जीव कौन है? ब्लू व्हेल। ठीक है, उसके बाद पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है वो क्या है? कोयल। ठीक है, यानी 1 का 3, 1 का 3 जहां पे होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो ये थे दोस्तों अभी तक हम लोगों ने झारखंड के 40, जीके के 30 और साइंस के 20, 40, 30, 70, 80, 90 क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। बाकी बचा दोस्तों मैथ का और रीजनिंग और कंप्यूटर। ये जो दोस्तों हम आपको ये दे देंगे, क्या उसको बोलते हैं, पीडीएफ दे देंगे, आप उससे बना लीजिएगा। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ये भी आपसे बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इससे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 14% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? मान लीजिए 12% से 14% का अंतर कितना है? 2%, और 2% का अंतर कितना दिया हुआ है? 33, 33 हुआ ना। तो बोला है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 1% इक्वल टू 33/2 और 100% यहाँ, तो 2 से काटेंगे 50, 50 से गुना कर दीजिए, हो गया आंसर। 5 दिए 15 के, 5 हाथ में 1, 5 दिए 15 और 1 16 और 1 0, 1650 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये मैथ, ये भी मैथ बहुत इजी है कि पहले दिन 84,500 लोगों ने एक व्यापार में मेले के दौरा किया, चौथे दिन संख्या घटकर इतना हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग कम हो गए? तो कुछ नहीं करना है, इसमें इसको माइनस कर देना है। तो माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? 0 में 0, तो यहाँ पे बचा 0, फिर 0 में 0 गया तो 0, फिर यहाँ बचा 15 में 9 तो 6। ठीक है, यहाँ पे बचा कितना? 13, 13 में 6 गया तो 7 6 13। ठीक है, उसके बाद बचा यहाँ कितना? 7, 7 में 1 गया तो 6। ठीक है, जो है इतना, चौथे दौर में संख्या घटकर इतना हो गई, तो इतना कम हुआ। ठीक है, किस में से? 845, 845 00 और खुद का 100%, 2 0 से 2 0 खत्म। इसको 5 से कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 कम 5, यहाँ पे 3 बचा, 5 6 30, यहाँ पे 4 बचा, 5 9 45, इसको 5 से काटिए, काट दीजिएगा दोस्तों। इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना परसेंट? ज़्यादा ही आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो 80% या 75% में ही इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आप काट के देख लीजिएगा, 80% करेक्ट। चलिए इस तरह आप देख लीजिएगा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया हुआ, राम और श्याम अकेले अकेले 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, है नहीं। देखिए मान लीजिए एगो राम है, एगो श्याम है, एगो 12 दिन, एगो 15 दिन, एलसीएम लेंगे 12 और 15 कितना आएगा? 60, 12 25 60, 15 चौके 60। ठीक है, बोला क्या है कि दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम 5 दिन के बाद काम छोड़ देता है। मान लीजिए 5 और 4 9, 9 5 45, काम खत्म, बचा कितना? 15, और श्याम है जो छोड़ दिया, नीचे वाला श्याम है ये छोड़ दिया। अब बोलता है शेष काम को राम कितना दिन में? तो 5 से भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 3 दिन आंसर। ठीक है, 3 दिन आंसर। ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, 5 आदमी 12 दिन में दीवार काम कर सकते हैं, एकदम हो जाएगा। इसको दोस्तों है रेशनलाइजेशन करके इसको आप बना लीजिएगा। त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात दिया हुआ कितना? 5 4 9 6 15, है ना। कितना हो? 5 4 9 और 6 15, 15 इक्वल टू कितना? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इतना ही होता है। 15 एकम 15, तो बचा यहाँ कितना? तो 15 दूनी 30, यानी 1 का वैल्यू 12 आया। तो बोला सबसे छोटा, छोटा यहाँ पे कौन है? 4, तो 12 चौक 48, ए आंसर। तो मैथ भी है कि बहुत मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम इजी है। ठीक है, इसके गुणनखंड को निकाल लेना है, आराम से ये भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 4200 को तोड़ते आना है, 2 से 2100 होगा, 2100 का फिर आधा करना है, फिर आधा करते 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 गुणनखंड इजी है वो भी बन जाएगा। साइन कोस का वैल्यू दिया हुआ है, कोट ए का वैल्यू कुछ नहीं करना है, 12/16 आ जाएगा, काट देंगे, है ना। 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3 4 5,
ट्रिपलेट के हिसाब से निकल गया। एच का वैल्यू यानी पी भी वैल्यू पुट कर देना, ये भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह आप इसको देख लीजिएगा। रीजनिंग भी काफी मस्त क्वेश्चन है। उसके बाद कंप्यूटर है, आप देख लीजिएगा। काउंट ऑफ फिगर में यहाँ पे देखिए, इधर एगो, इधर एगो, दो गो और एक ये पूरा छोटका तीन गो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे तीन, कितना हो गया? 3 और 3 6, और ये एक पूरा 7, ये एक पूरा 8 और एक पूरा बड़का 9। 9 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, 1 घंटे का आज वीडियो हो गया। अब अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए।